आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एक बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को किस किस प्रकार की कौन सी भुगतान से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो इन ग्राहकों में जो है एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर संगठन, इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, ये सब जो है इसके ग्राहकों की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा जो है आज का वीडियो इन भुगतान से संबंधित सेवाओं के बारे में रहेगा। सबसे पहली जो है भुगतान से संबंधित बहुत ही पॉपुलर सेवा है जो बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए प्रदान की जाती है, जिसका नाम है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके बारे में डिटेल से हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम दूसरी सेवा जो है उसके बारे में बात करते हैं। उसका नाम है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तीसरी इसी प्रकार की भुगतान से संबंधित सेवा जो बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है वो IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। चौथी सेवा है AEPS यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। तो इन अलग अलग सेवाओं का इस्तेमाल अलग अलग ग्राहकों द्वारा ज़रूरत के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार किया जा सकता है। सबसे पहली जो सेवा है RTGS, जो बहुत ही पॉपुलर है और इसका इस्तेमाल महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर संगठन के द्वारा किया जा रहा है अभी भी। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। इस सेवा का इस्तेमाल कब किया जा सकता है, इसके जो चार्ज हैं बैंक क्या लेता है, इसका टाइम जो है क्या रहता है, इसमें पैसे ट्रांसफ़र करने की लिमिट क्या रहती है, इन छोटी छोटी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है रियल टाइम जो सेटलमेंट होती है, जो पैसे का हस्तांतरण होता है एक खाते से दूसरे खाते में, वो रियल टाइम बेस्ड है यानी उसी समय होता है। तत्काल भुगतान सेवा है ये। पैसे का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है एक खाते से दूसरे खाते में। उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझना चाहें, मान लीजिए क्लस्टर संगठन है, क्लस्टर स्तरीय संगठन, वो अलग अलग ग्राम संगठनों को 10, 12, 20 ग्राम संगठनों को जो है पैसे का हस्तांतरण करना चाहता है एक ही बार में, तो वो जो है इस सेवा का इस्तेमाल करके इन ग्राम संगठनों के खाते में पैसे का हस्तांतरण आसानी से कर सकता है। उसको ज़रूरत है सिर्फ एक चेक और अपना जो है एक फॉरवर्डिंग लेटर लगाएंगे जिसमें जो ऑथोराइज सिग्नेचरी हैं, जिनके हस्ताक्षर बैंक में दिए गए हैं, वो जो है उसमें अपनी सहमति देंगे और उसके अंदर लिखा जाएगा कि हमारे खाते से फला खाते से ये निम्नलिखित जो ग्राम संगठन हैं इनके खातों में हस्तांतरण करने का कष्ट करें। तो ये सभी जो है दस्तावेज़ CLF जो है प्रस्तुत करता है बैंक में, और बैंक जो है अपने जो कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, उनका पालन करते हुए इन अलग अलग ग्राम संगठनों में एक ही टाइम में खाते में पैसे का हस्तांतरण कर देता है। तो क्लस्टर संगठन से पैसा जो है तुरंत अलग अलग 10, 12, 20, 25 ग्राम संगठनों में हस्तांतरित हो जाता है और ये रियल टाइम है यानी कि वास्तविक समय पर आधारित है। जिस समय बैंक अधिकारी या कर्मचारी क्लस्टर संगठन के खाते से पैसा काटते हैं, उसी समय क्लिक करते हैं, उसी समय ग्राम संगठनों में जो है ये पैसा हस्तांतरण हो जाता है। इसमें क्लस्टर संगठन जो है बैंक अधिकारी को, कर्मचारी को ये ऑथोराइज करता है कि जो ये चेक है इसमें योर सेल्फ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बैंक जो अधिकारी कर्मचारी को CLF आधिकारिक तौर पर ये अधिकार देता है कि आप जो है इस हमारे CLF के खाते से इतनी राशि जो है डेबिट कर लें, काट लें, और इस राशि को, टोटल राशि को इन अलग अलग खातों में 10, 12, 20, 15, 20 ग्राम संगठनों के खातों में हस्तांतरित करने का कष्ट करें। ऐसा लिख करके जो है अपने कॉमन सील के साथ, अपने हस्ताक्षरों के साथ क्लस्टर संगठन के पदाधिकारी बैंक में प्रस्तुत करते हैं। तो ये हस्तांतरण करने का जो है बहुत ही प्रचलित जो है तरीका है। इसके बाद हम इसकी विशेषताएं और इसकी उद्देश्य और उसकी छोटी छोटी बातें हैं उन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। अगली है, एक बार भुगतान होने पर वापसी नहीं हो सकता। जी हाँ, अगर क्लस्टर संगठन ने ग्राम संगठनों में जो पैसे का हस्तांतरण कर दिया है, तो या फिर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे का हस्तांतरण करवा दिया है, बैंक को जो है अपना RTGS के लिए
इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि मेरे खाते से डेबिट करके फ़लाँ फ़लाँ खाते में, फ़लाँ फ़लाँ व्यक्ति के खाते में जो है राशि हस्तांतरित कर दी जाए। बाद में अगर चाहें तो वो पैसा वापस लेना असंभव है। एक बार जो है पैसा डेबिट हो जाता है तो उसके बाद जो है पैसे को वापस लेकर आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, असंभव है मैं कहता हूँ। तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही विवेक से जो है सोच समझ करके जो सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाला ग्राम संगठन है या फिर स्वयं सहायता समूह है, जिस भी खाते में हस्तांतरण करना है तो बड़े ध्यान से ये ड्यूटी बनती है उसकी कि मेरे खाते से डेबिट अगर पैसा होता है तो किस खाते में जा रहा है उसको अच्छे से भली भांति जो है उसको चेक कर लें। खाता नंबर गलत नहीं होना चाहिए, खाता धारक का नाम गलत नहीं होना चाहिए, IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है वो गलत ना हो, और लास्ट है बैंक जो है उसकी शाखा वो जो है उसमें भरनी होती है। ये 4 तरह की चीज़ें ग्राहक की जो है होनी चाहिए जिस खाते में पैसे का हस्तांतरण होना है। उसकी अकाउंट नंबर, उसका नाम, उसका बैंक की शाखा और उसका IFSC कोड। तो इन सब चीज़ों का अगर मालूम है तो हस्तांतरण करने वाला जो है जिसके खाते में पैसा जाना है उसके खाते में आसानी से हस्तांतरण कर सकता है। अगला है समय। इसका जो है अगर समय की बात करें तो 9 बजे से 4:30 बजे तक 4:30 तक जो है इस सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसके बाद हम प्रस्तुत करते हैं बैंक में तो वो अगले दिन जो है ऑटोमेटिक जो है चला जाएगा, अगले दिन जो है उस सेवा का इस्तेमाल हो पाएगा। तो 9 से 4 जो है इसका जो बैंक द्वारा निर्धारित की गई है सीमा, समय सीमा, वो है शनिवार जो है सैटरडे को यही समय सीमा 9 से लेकर के 2 बजे तक है। तो इस समय अवधि में पैसे का हस्तांतरण एक खाते से दूसरे खाते में हम करवा सकते हैं। उसके बाद है न्यूनतम जो धनराशि हस्तांतरित की जाती है या की जा सकती है वो है 2 लाख रुपए। 2 लाख से नीचे अगर हम भुगतान करना चाहते हैं, एक जगह से पैसा दूसरे जगह पे एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरण करना चाहते हैं तो वो जो है दूसरी सेवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम जो अगली सेवाएं हैं उनमें बात करेंगे, लेकिन RTGS जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब धनराशि न्यूनतम जो है 2 लाख रुपए हो। 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की धनराशि हस्तांतरित करने के लिए RTGS का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है बैंक चार्ज। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बैंक जो है इन सेवाओं के चार्ज लेता है। तो जो RTGS है 2 लाख से 5 लाख रुपए तक अगर हस्तांतरण करना है तो इसके 30 रुपये जो है एक ट्रांजैक्शन के बैंक चार्ज लेता है, और 5 लाख से अगर ऊपर का लेन देन है, ऊपर का हस्तांतरण है तो 55 रुपये जो है बैंक इसके चार्ज लेता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दें कि बैंक से बैंक जो है ये अलग अलग चार्ज हो सकता है, थोड़ा बहुत इसके अंदर फ़र्क मिल सकता है। ये जो है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 30 रुपीज़ या 55 रुपीज़ ही लगेंगे। ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, अलग अलग हो सकता है, और ग्राहक टू ग्राहक भी अलग अलग हो सकता है। बैंक के जो बहुत ही प्रीमियम कस्टमर हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के ग्राहक हैं, तो उनके लिए बैंक इन चार्जेज़ को वे ऑफ भी कर सकता है, चार्जेज़ को छोड़ भी सकता है। लेकिन आम परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में ये चार्जेस रहते हैं। 2 लाख से 5 लाख तक 30 रुपये, और 5 लाख से अगर ऊपर का लेन देन है, हस्तांतरण है, तो 55 रुपये बैंक चार्ज करता है। उसके बाद हम बात करेंगे जिसे पैसा भेजना है उसका नाम, उसका जो है खाता नंबर, उसका IFSC कोड बैंक ब्रांच का, और उस बैंक शाखा का नाम होना चाहिए। ये 4 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं जब RTGS के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण एक खाते से दूसरे खाते में करना होता है। अगली जो कंडीशन है या अगली जो है इसका फ़ायदा है, हम बात करते हैं एक ही चेक अनेक खाता धारकों को जो है पैसा हस्तांतरण करने के लिए काफ़ी है। सभी जो खाता धारक हैं, बेनिफिशरी हैं, जिनको हमने पैसा भेजना है, यहाँ आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। एक CLF है, आज़ादी महिला क्लस्टर संगठन, ये 10 अलग अलग जो है ग्राम संगठनों में पैसा हस्तांतरण करना चाहता है। तो क्लस्टर संगठन क्या करेगा, अपना जो है चेक बुक से एक ही चेक जो है अलग अलग, मान लीजिए 5-5 लाख रुपए जो है इन 10 में हस्तांतरण करने हैं, तो क्या करेगा कि एक चेक जो है
क्लस्टर संगठन के पदाधिकारी अपनी बैठक में चर्चा करके सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से एजेंडा पर चर्चा करके, प्रस्ताव पर सभी की सहमति लेकर के चेक जो है बैठक में काटते हैं, भरते हैं। उसके अंदर जो है, इसके अंदर लिखा जाता है योर सेल्फ लिख करके जो है चेक जो है उसके फ्रंट में सिग्नेचर होते हैं, ऑथोराइज सिग्नेचर, हस्ताक्षर होते हैं, मोहर लगती है। और चेक के पीछे भी होते हैं 2 साइन, 2 हस्ताक्षर, 2 जगह मोहर लगा करके हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो एक ही चेक से जो है अलग अलग खातों में एक ही टाइम में हस्तांतरण हो सकता है। ठीक है, ग्राम संगठन पहला है उसको 3 लाख रुपए देने हैं, दूसरे को 4 लाख देने हैं, तीसरे को 5 लाख देने हैं, चौथे को 3.5 लाख रुपए देने हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो है अलग अलग 10 खातों में एक ही खाते से एक ही चेक का इस्तेमाल करते हुए पैसे का हस्तांतरण किया जा सकता है। ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसकी जो है एक फॉरवर्डिंग लेटर क्लस्टर संगठन की तरफ से लगाया जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा कि हमारे फलां टू द मैनेजर, जो शाखा प्रबंधक है उसके नाम लिखा जाएगा, और फिर नीचे विषय लिखा जाएगा कि हमारे खाता संख्या फलां फलां से हस्तांतरण करने बारे, आरटीजीएस करने बारे। उसमें नीचे टेबल बनाई जाएगी ताकि बैंक मैनेजर को आसानी से समझ आ जाए। क्रमांक संख्या, जिस खाते में जाना है पैसा उसका नाम, यानी कि ग्राम संगठन का नाम। फिर उसके बाद जो है उस ग्राम संगठन का खाता संख्या क्या है। अलग अलग 10 ग्राम संगठन इनकी खाता संख्या लिखी जाएगी। उनका अलग अलग ब्रांच में खाते हैं तो IFSC कोड लिखा जाएगा। IFSC कोड के बाद जो है बैंक शाखा का नाम लिखा जाएगा और राशि लिखी जाएगी, कितनी राशि किस किस ग्राम संगठन में जानी है। तो इन सभी लास्ट में जो है बैंक जो CLF के पदाधिकारी हैं वो उसके चेक के अंदर योर सेल्फ भरते हैं। योर सेल्फ भरने के बाद नीचे मोहर लगती है और चेक के पीछे भी जो है मोहर लगाई जाती हैं। तो बैंक के अधिकारी जो हैं, कर्मचारी, उस चेक को जब हस्तांतरण करने के लिए जो है अपने सामने होता है चेक, उसी टाइम जो है पैसे का हस्तांतरण हो जाता है। एक क्लिक करने से जो है अलग अलग ग्राम संगठनों में पैसा, अलग अलग राशि भेजना चाहें तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अलग अलग चेक काटने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो आज की इस वीडियो में हम केवल आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले थे। इसमें ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे 2 लाख या उससे ज़्यादा का हस्तांतरण हम करना चाहें तो इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही चेक से जो है अलग अलग खातों में हस्तांतरण कर सकते हैं। रियल टाइम जो है सेटलमेंट अगर हम करना चाहते हैं, हस्तांतरण करना चाहते हैं तो इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये समय अवधि जो है 9 से 4:30, और सैटरडे को जो है शनिवार को ये समय अवधि 9 से 2 बजे तक जो है। इन्हीं जो है शब्दों के साथ मैं आपका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।